ये एक वीडियो आपको और आपके बच्चे को एक नई दिशा दे सकता है। आपको ये होने वाला इंटरव्यू पूरा जरूर देखना चाहिए। आज मेरे साथ हैं युवराज पांडे, जो ग्रेड 8 में पढ़ते हैं और उन्होंने किया है कुछ ऐसा काम जो सुनकर आपको भी गर्व होगा। ये मेरे हाथ में एक बुक है, दिस इज सक्सेस। ये बुक युवराज ने लिखी है और आज ये बुक Amazon, फ्लिपकार्ट और बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है। तो आइए मिलते हैं युवराज जी से और पूछते हैं इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया। युवराज जी, वेलकम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। दैट्स ग्रेट। तो युवराज, मुझे ये बताओ, क्या उम्र है आपकी? 13 ईयर्स। सो लाइक 13 साल की उम्र में जहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ये एक बुक कैसे लिखी आपने? आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि मैं बुक लिख सकता हूँ? नमस्कार, मैं युवराज पांडे एक छोटे से गांव असहुआ में रहता हूँ, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मेरे पिता एक किसान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक किताब लिखी है। इस किताब को लिखने का आइडिया मुझे एक एडवर्टाइजमेंट से आया। उस एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा कि कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते थे। उनकी टीचर उन्हें बहुत समझाती थी, पर वो नहीं मानते थे और उनकी टीचर इसके सोल्यूशन के लिए एक बुक लिखती है, होशियार हीना, जिसे पढ़कर वो लड़के उन लड़कों में बहुत चेंज आता है। वो लड़कियों को परेशान करना भी बंद कर देते हैं। ये देखकर मैं भी शॉक था कि एक बुक को पढ़कर क्या किसी इंसान में चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए मुझे याद आता है कि मैंने पहले एक स्टोरी पढ़ी थी आईएएस सृष्टि देशमुख की, जिससे मेरे अंदर भी चेंजेस आते हैं। तभी मैंने सोचा कि बुक से मेरे अंदर चेंजेस आ सकते हैं, बुक से उन स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तो बुक से उन लोगों के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ सकते जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं सक्सीड होने के लिए, सक्सेस तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बिग बुक लिखूं जिसे पढ़कर लोग इंस्पायर हो और अपने गोल्स को अचीव करें। ग्रेट। और आपने लिख दी बुक दिस इज सक्सेस। दैट्स रियली अपलॉडिंग। इस उम्र में इतना बड़ा काम करना रियली 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 अमेजिंग। और मुझे लग रहा है ये आपका एक मिशन था जिसको आपने पूरा किया। तो मुझे बताओ, ये बुक लिखने का आइडिया तो आपको आ गया, लेकिन इस उम्र में आपको कैसे पता चला कि बुक को आखिर क्या करते हैं, कैसे प्रिंट होगी? ये पूरी जर्नी कैसे हुई? कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? जैसा कि मैं जानता था, मेरी लोकेलिटी में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने बुक लिखी हो। और अगर मैं किसी से पूछता भी था, कि अगर मैं किसी से हेल्प लेता भी था, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे ये तीर मारेंगे, इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाते थे। इसीलिए मैंने अपने बेस्ट टीचर यूट्यूब से हेल्प ली। यूट्यूब पे मैंने हर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा जो बुक लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर उस की पॉइंट को समझा जो बुक लिखते समय जिसमें हमें ध्यान देना है। और फाइनली मैं बुक लिखना सीख गया और मैं ये भी सीख गया कि कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है। दैट्स वंडरफुल। मीन्स आपने बुक लिखने का ड्रीम तो बना लिया, कमिटमेंट ले लिया, और आपको ये भी पता चल गया कि कंटेंट कैसे लिखते हैं। फिर क्या कंटेंट आपने तैयार कैसे किया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपने क्या क्या किया कंटेंट तैयार करने के लिए? अब बारी थी कंटेंट लिखने की। जो पढ़ा था उसे लिख लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी ग्रामर मिस्टेक। इसीलिए मैं जो पढ़ता था उसे लिखता था और उसके बाद मैं अपने फेवरेट टीचर नवीन सर के पास सेंड करता था। नवीन सर उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करते थे, मुझे वापस सेंड करते थे और मैं उसे वापस अपनी नॉर्मल सी कॉपी में नोट कर लेता था। यह सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। 3 महीनों तक मैं पढ़ता था, उसे लिखता था, नवीन सर के पास सेंड करता था। नवीन सर उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करते थे, मेरे पास वापस सेंड करते थे और उसके बाद मैं उसे अपनी नॉर्मल सी कॉपी में नोट कर लेता था। दैट्स वंडरफुल। सो लाइक यहाँ पर मैं टीचर से भी बोलना चाहूंगा, अपने बच्चों को देखिए, बच्चों के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं हो सकती हैं, और कैसे टीचर ने इनकी मदद की इस बुक के कंटेंट को लिखने में ग्रामेटिकली करेक्ट। सो यहाँ तक मैंने देखा कि आपको बहुत समय लग रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और लगभग अब आपका कंटेंट तैयार हो चुका है उस नोटबुक में। लेकिन वो नोटबुक का कंटेंट आज इस बुक में कैसे आया? ये जर्नी आपने कैसे की? ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि ये जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, ये अपना कंटेंट, ये मैं कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं एक बुक के फॉर्मेट में। इसीलिए एक बार फिर से यूट्यूब ने मेरा साथ दिया। यूट्यूब ने मेरा नोशन प्रेस से इंट्रो करवाया। नोशन प्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें ऑथर्स अपनी बुक लिखते थे, अपने आइडियाज को लिखते थे और उसे एज अ बुक पब्लिश करते थे। तो फिर नोशन प्रेस की मांग थी एक स्मूथ कॉपी की। ओह,
मीन्स ये जो आपने नोटबुक में लिखा था, मतलब जो अपनी आपने बोला रोजमर्रा की नोटबुक में लिखा था, अब इससे आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलना था। ये भी बहुत कठिन काम रहा होगा, कैसे किया आपने ये? वो जो टेक्स्ट मैंने अपनी नोटबुक में लिखा था वो मैंने अपने लैपटॉप को रेडी किया, फिर उसमें लिखना शुरू किया। कम से कम जब मुझे खाली समय मिलता, दिन रात सुबह शाम मैं लिखता था। जब कम से कम 2 महीने की मेहनत के बाद मैंने उसे स्मूथ कॉपी में चेंज किया। दैट्स वंडरफुल। मीन्स अब आपकी वो स्मूथ कॉपी प्रिंट हो चुकी थी? नहीं सर, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी। नोशन प्रेस ये बुक फ्री में पब्लिश नहीं करने वाला था। नोशन प्रेस की मांग थी 2500 रुपए की। जब मैं उसे 2500 रुपए देता तभी वो पब्लिश करते। इसीलिए मैंने इस बारे में पापा से बात की। पापा का कहना था कि नोशन प्रेस फ्रॉड भी हो सकता है, और या फिर बुक लिखना बच्चों का काम नहीं है, जो तुम लिखोगे शायद तुम ना लिख पाओ। इसीलिए लेकिन मैंने 10 दिन तक हर वो ट्रिक अप्लाई की, हर वो पैसा आजमाया जिससे पापा मान जाते, और 10 दिन की मेरी कड़ी मेहनत से पापा मान गए, और फाइनली उन्होंने मुझे 2500 रुपीज दे दिए। लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था। पापा ने मुझे ढेरों गिफ्ट दिए होंगे पूरी लाइफ में, लेकिन ये सबसे बेस्ट गिफ्ट था, क्योंकि इस गिफ्ट से मेरा सपना पूरा होने वाला था। दैट्स ग्रेट। तो वो 2500 रुपए फाइनली आपने इन्वेस्ट किया और अपनी बुक प्रिंट करा ली? यस सर, मेरी बुक अब प्रिंट हो चुकी है। वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 150 रुपीज में अवेलेबल है, और नोशन प्रेस पर 30% डिस्काउंट के साथ 105 रुपीज में अवेलेबल है। आपको भी उस बुक को खरीदना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, और शायद आपकी भी ये बुक पढ़ने के बाद शायद आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए। दैट्स वंडरफुल। 13 साल की उम्र में आपने ये बुक लिखी है, दिस इज सक्सेस। इट्स रियली योर इंस्पिरेशन फॉर होल यंग पीपल। क्या बोलना चाहोगे इन जितने युवाओं हैं, उनसे क्या बोलना चाहोगे कि वो क्या करें, कैसे इंस्पायर हों? मैं ये बोलना चाहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और हम सभी चाहते हैं कि आपके जैसा हम करें। क्या बोलना चाहेंगे सारे पेरेंट्स से जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक बच्चे के रूप में आप? जरूरी नहीं बच्चे मैथ और साइंस पढ़कर ही सक्सीड हो, क्योंकि जो बच्चे का हार्ट कहता है, जो बच्चे का दिल कहता है, वही बच्चे को करने दे, बच्चा उसी में सक्सीड हो सकता है। दैट्स वंडरफुल। सो इस पूरी जर्नी में आपकी मदद किसने की, कैसे आपने ये पूरा कर पाया? इस पूरी जर्नी में मेनली 4 लोगों ने मेरी मदद की। पहला मेरे पापा, दूसरा नवीन सर, तीसरा यूट्यूब, और उस एड वाली मेरी टीचर ने। दैट्स ग्रेट, क्योंकि वही वो इंस्पिरेशन पॉइंट था जिसने आपको ये बुक लिखने की शक्ति दी, जज्बा दिया, और इस जज्बे ने आपको महीनों मेहनत कराई, लेकिन आज ये ब्यूटीफुल बुक हमारे हाथ में। अब मुझे बताओ युवराज, आपका फ्यूचर क्या है? अपने आप को आप कैसे देखते हो कि आगे आप क्या बनोगे? मेरा सपना यह है कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑथर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि विलियम शेक्सपियर का नाम लिया जाता है एज अ राइटर, ऐसे मेरा नाम भी देश के कोनों कोनों तक लिया जाए। दैट्स वंडरफुल, इट्स अ बिग ड्रीम। मैं आपको देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां इस पहली बुक के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसी हजारों बुक लिखें और हमारे देश और पूरे विश्व का नाम गौरव करें। और डियर पेरेंट्स, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये बच्चा अकेला नहीं है जो कुछ कर सकता है। मैं फिर बोलूंगा आपसे, हम एक डॉक्टर और देश में बढ़ा देंगे, एक इंजीनियर और देश में बढ़ा देंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम एक राइटर देश में बढ़ा देंगे, अच्छा, एक कलाकार देश में और अच्छा बढ़ा देंगे, जो कुछ नया कर सकता है, जो नए पेटेंट्स ला सकता है, वो हमारे देश को असली में विश्व गुरु बना के जाएगा। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सपना पूरा करने का मौका दें। जब मैं ग्रेड 6 में पहुंचता हूं और मैं पूछता हूं बच्चों से कि बेटा आपको क्या बनना है, तो वो हर बच्चा कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन जब 4 महीने के बाद मैं पूछता हूं तो उसका सपना बदल जाता है। आपको क्या लगता है, इस युवराज का सपना बदलेगा क्या? नहीं, अब इसका सपना बिल्कुल फर्म है कि ये बड़ा होके राइटर ही बनेगा। और ऐसा एम अगर आपके बच्चों को मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए, वो उतना ही सक्सेस हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस मिशन के साथ जुड़े। स्कूलों को पढ़ाई की जगह, पढ़ने पढ़ाने की जगह सीखने सिखाने की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। ये अकेले स्कूल नहीं कर सकते, अकेले टीचर्स नहीं कर सकते, जब तक पेरेंट्स का साथ स्कूल्स और टीचर्स को नहीं मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी अपने बच्चे के अंदर वो काबिलियत ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका बच्चा, जैसा युवराज ने बोला था, करो कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा करने की आप प्रेरणा और शक्ति दोनों देंगे। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।
आपका आशीर्वाद इस बच्चे को मिले, ऐसी मेरी कामना है। और एक बार फिर युवराज, आपको बहुत बहुत बधाइयां, Thank you, sir. शुभकामनाएं आपकी पूरी आने वाली लाइफ के लिए। हम चाहते हैं आप एक बहुत बड़े ऑथर बनकर दोबारा हमसे मिलने आए और हमको भूल ना जाए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।